Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 के मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो है इम्पोर्टेंट पोर्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका चैप्टर 12 जो डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 जो है उसको डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 जो है इसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 जो है हमारे पास, इसमें बेसिकली पूरा चैप्टर ही जो है इसके अंदर हम ट्राइएंगल्स को सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर होगा ये कि हमारे पास जो एक ट्राइएंगल होती है इसमें उसमें टोटल 6 चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि आपके पास कोई ट्राइएंगल है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके पास ट्राइएंगल है एक, तो इसमें टोटल 6 चीज़ें होंगी। इनको अगर नाम दिया जाए ए, बी और सी। अब ये जो ए के साथ एंगल होता है वो अल्फा होता है, जो बी के साथ एंगल होता है वो बीटा होता है, जो सी के साथ एंगल होता है वो गैमा होता है। ठीक है, अब ए के सामने स्मॉल ए साइड होती है, सी के सामने स्मॉल सी साइड होती है और बी के सामने स्मॉल बी साइड होती है। मीन्स कि जो एक ट्राई एंगल होती है इसमें 3 एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, और 3 साइडें होती हैं ए, बी और सी। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें वो क्वेश्चंस के अंदर किसी में हमें 3 चीज़ें दे देगा, 3 हमने फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। हमें कुछ ट्राइएंगल्स जो हैं वो गिवन है बुक के ऊपर, तो हमने उसकी जो रिमेनिंग हमारे पास साइड्स और एंगल्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके अंदर हमें ये डायग्राम जो है ये गिवन है बुक के ऊपर। ठीक है, ये डायग्राम हमें बुक के ऊपर गिवन है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास 12.2 है जिसमें ये डायग्राम्स हमें दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो चलें हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको लेबल करना है, मींस कि इसको डायग्राम को कोई नाम दे दें। आप इसको आप नाम दे दें ए, इसको आप नाम दे दें बी, इसको आप नाम दे दें सी। अब आप नाम कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसको ए ही रखें इसको बी रखें, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। अब देखो, ये जो ए है, ए के सामने स्मॉल ए होता है, सी के सामने स्मॉल सी होता है, बी के सामने स्मॉल बी होता है। अब ए की वैल्यू हमें गिवन है 4, उसके बाद अल्फा, ए के साथ एंगल अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 45। अब आपको पता है कि ये और ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर पे एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इट्स मीन कि हमारे पास जो गैमा है वो कितना है 90। जो वैल्यूज आपके पास गिवन आप उसको एक दफ़ा लिख लें। अल्फा आपके पास गिवन है 45 डिग्री, गैमा आपके पास गिवन है 90 डिग्री, और बीटा आपने क्या करना है फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास गिवन है, ए आपके पास गिवन है वो कितना है 4, बी आपने फाइंड करना है और सी भी आपने फाइंड करना है। ठीक है, ट्राइंगल में ये चीज़ आपने खुद गैस कर ली, एंगल 90। अब देखो आपके पास 3 चीज़ें गिवन है, अल्फा, गैमा और ए, और 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब करना क्या है कि जब भी आपके पास 2 एंगल गिवन हो, ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये तब यूज़ करना है जब आपके पास 2 एंगल्स गिवन हो, तीसरा आपने फाइंड करना हो। अब देखो इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, बीटा आपने फाइंड करना है, गैमा की कितनी है 90 डिग्री, इधर आ गया 180 डिग्री। अब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री।
बीटा आपने फाइंड करना है, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से 135 करेंगे तो यहाँ से बीटा का आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखें बीटा की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अल्फा की ऑलरेडी गिवन थी, गैमा भी गिवन था, बीटा आपके पास आ गया। अब ए साइड आपके पास गिवन, आपको बी और सी साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसको किस तरह फाइंड आउट करना है, आपने डायग्राम पे आ जाना है। आपने अल्फा के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करना है। अब अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। इसको या बेस को ले लें, इसको या इसको ले लें, क्योंकि ये सी भी फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है, ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। तो मैं क्या लेता हूँ कि आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये मैं इधर लिख देता हूँ कि जो साइन अल्फा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपने फाइंड करनी है वो वैल्यू, तो आप यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो आप लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 4 है, यानी कि ए आ रहा है। उसके बाद आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, सी, वो आपने फाइंड करना है। तो आपके पास आ गया साइन अल्फा की जगह एंगल आपका 45 डिग्री है, इधर आ जाएगा 4 ओवर सी। अब आपने सी फाइंड करना है, सी इधर ले जाएं, तो सी बराबर आ जाएगा 4 ओवर साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 आपको पता है वैल्यू कितनी होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो सी का आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास सी का आंसर आ गया। अब आपके पास वैल्यू जो है वो रह गई है बी की। अब उसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेंगी, ये आपने डायग्राम से देखनी है। हाइपोटेन्यूज आपका सी था, वो आपने अभी फाइंड आउट किया, 4 स्क्वायर रूट 2 है। ए आपके पास 4 है, बी आपने फाइंड करना है। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आप वैल्यूज लगा दें यहाँ पे, जो वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। हाइपोटेन्यूज आपका सी था, वो है 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। बेस आपके पास बी है, उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर ए है, वो है 4, उसका स्क्वायर। उसके बाद ये स्क्वायर ओपन करें इसका, तो ये आ जाएगा 16, और ये 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया, इधर आ गया बी स्क्वायर प्लस 16। ये हमारे पास आ जाएगा 32 इक्वल है बी स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ से क्या करना है कि 32, ये 16 इधर आके माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर। इधर मैं साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। तो बी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 16। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू आ जाएगा 4, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। इधर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आपके पास b भी आ गया। अब देखिए आपने तीनों साइडें और तीनों एंगल जो हैं वो फाइंड आउट करके दे दिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 12.2 का। अब इसके अंदर जो है तमाम ट्राइंगल्स को आपने इसी तरह ही सॉल्व आउट करना है, कि जिसके अंदर आपको 3 चीज़ें गिवन होगी, 3 आपने फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन जो हैं वो सारे ही सेम है, इसलिए पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको सॉल्व किया, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको जो सॉल्व किया हुआ है मैंने, मैं उसमें से
समझा दूंगा ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना बने। अब दूसरी हमारे पास जो डायग्राम गिवन है वो ये है 60 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास साइड गिवन थी 12। अब हमने क्या किया कि इसको नाम दे दिए ए, बी और सी का नाम दे दिया। अब ये एंगल आपको पता है जो परपेंडिकुलर का होता है ये 90 का होता है, इट्स मीन यहाँ से बीटा की वैल्यू भी आ गई। ये आपके पास अल्फा है, अल्फा आपका 60 आ गया, बीटा आपके पास 90 आ गया, गैमा आपने फाइंड करना है। उसके बाद ए के सामने क्या होता है, स्मॉल ए साइड होती है, बी के सामने स्मॉल बी, उसके बाद सी के सामने स्मॉल सी। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू 12 है, सॉरी यहाँ से हमारे पास बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारे पास 12 है, सी हमने फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास दो एंगल गिवन है अल्फा और बीटा। हमने यहाँ से फॉर्मूला लगा लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 के। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू 90 है, प्लस गैमा बराबर है 180। इन दोनों का सम करेंगे तो 150 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ये 150 इधर 180 से माइनस हुआ तो यहाँ से गैमा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब आपके पास अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल्स आ गए हैं, साइड आपके पास एक मौजूद है, ए और सी आपने फाइंड करना है। अब आप अल्फा के हिसाब से देख लें, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपार्टिनस है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आपको पता है कि जो साइन अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिनस। तो यहाँ से मैंने देखें फॉर्मूला लगाया, साइन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह क्या है, ए है, हाइपार्टिनस की जगह क्या है 12 है, ठीक है, और अल्फा की जगह 60 आ रहा है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, ऊपर आ गया ए, हाइपार्टिनस की वैल्यू 12 थी, साइन 60। अब आपने ए फाइंड करना है, ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बराबर आ गया ये वैल्यू। साइन 60 कितना होता है हमारे पास, साइन 60 हमारे पास होता है 9 ए ओवर, सॉरी साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये हमने वैल्यू लगा दी साइन 60 की, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आपके पास जो आंसर आ गया ए का वो आ गया 6 स्क्वायर रूट 3। अब आपके पास दो साइडें हैं, तीसरी आपने फाइंड करनी है, तो पैथागोरस थ्योरम लगा लें। वो थ्योरम क्या होता है, हाइपार्टिनस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपार्टिनस आपका 12 है, वैल्यू पुट की, बेस आपका सी था, परपेंडिकुलर आपकी ये वैल्यू आई है, ए जो था वो परपेंडिकुलर पे था, वैल्यूज लगा दी हैं। 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है 144 सी स्क्वायर, और ये 6 का 36, और स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट कैंसिल और 3 आ जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया 108, 108 को 144 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। अब इस डायग्राम में सबसे पहले तो आपने देखना है कि ए बी सी का आपने नाम दे दिया। आपको जो गिवन था वो जस्ट गिवन था ये साइड 5 और ये साइड 10, यानी इसमें दोनों साइडें गिवन थी आपके पास। अब आपने क्या किया कि ए के सामने क्या होता है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये सी है, सी के सामने क्या होता है स्मॉल सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, वो हमने फाइंड करना है। अब ए के साथ ये परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल आ गया 90। अब आपके पास देखो अल्फा गिवन है 90 डिग्री, बीटा गैमा आपने फाइंड करने हैं। उसके बाद आपके पास ए और सी साइड गिवन है, बी आपने फाइंड करना है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका बेस आ रहा है, ठीक है, ये आपका हाइपार्टिनस आ रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर आ रहा है। तो आपको पता है बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिनस जो होता है आपके पास, या आप यहाँ पे ले लो बेस ओवर हाइपार्टिनस, क्योंकि ये साइडें आपके पास गिवन है ना, आपने एंगल फाइंड करना है, तो आप ले लो ये बी है, कॉस बीटा बराबर है बेस ओवर हाइपार्टिन्यूस।
तो आपने लिखा कोस बीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपार्टिन्यूस। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू 5 है, हाइपार्टिन्यूस की वैल्यू 10 है, 5/10 आ गया। अब बीटा फाइंड करना है, कोस इधर जाके इन्वर्स हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये आपके पास क्या आ गया 1/2। कोस इनवर्स 1/2, 1/2 किस एंगल पे होता है 60 पे, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने जो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है अल्फा की, क्योंकि गैमा आपके पास गिवन है, बीटा आपने फाइंड कर लिया। तो जब दो एंगल गिवन हो ये फॉर्मूला लगा लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 के। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की बीटा की 60, गैमा की 90 और इक्वल आ गया 180 के। तो यहाँ से अल्फा निकालना है, तो ये 150 इधर 180 से माइनस हुआ, तो अल्फा आपके पास आ गया 30। अब आपके पास थर्ड साइड रह गई है बी, जो आपने फाइंड करनी है। उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी 10, बेस की थी 5 और परपेंडिकुलर पे आ रहा था बी, उसकी जगह बी लगा दिया। 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, बी स्क्वायर 25 100 से माइनस हुआ, तो बी स्क्वायर इक्वल आ गया 75 के। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया तो 75 को आपने लिख लिया 25 × 3, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, वो आ गया, और स्क्वायर रूट 3 साथ आ गया। ये आपके पास आ गया बी का आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, हमने इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप बिना हेजिटेशन के जो है वो पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के अंदर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।